नमस्कार दोस्तों, पपाया कोडर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कॉलबैक और वेबहूक यूआरएल कैसे बनाया जाता है वो बताने वाला हूँ। पीएचपी का यूज करके हम आज कॉलबैक और वेबहूक यूआरएल बनाना सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कॉलबैक या वेबहूक यूआरएल नहीं बनाया कभी या यूज नहीं किया कि क्या यूज होता है, तो आज इस वीडियो में आप पूरा जान जाएंगे कि कैसे कॉलबैक एंड वेबहूक यूआरएल का यूज किया जाता है एंड कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम पीएचपी का यूज करके बनाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पपाया कोडर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए हमारे वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेबहूक और कॉलबैक यूआरएल के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि हम किस चीज़ के लिए वेबहूक या कॉलबैक यूआरएल बना रहे हैं। आज हम जो आपको एग्जांपल बताने वाले हैं वो पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग बताने वाले हैं कि अगर कोई पेमेंट गेटवे कॉलबैक यूआरएल या वेबहूक यूआरएल का यूज कर रहा है तो हम कॉलबैक यूआरएल कैसे बनाएंगे जिससे पेमेंट गेटवे में वो इंटीग्रेट हो सके। तो इसके लिए हम पहले अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ोनपे कॉलबैक यूआरएल। इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वर टू सर्वर जो कॉलबैक यूआरएल है, हम इसी कॉलबैक यूआरएल की बात कर रहे हैं, जिसको कि वेबहूक यूआरएल भी कई जगह बोला गया है। सभी जगह अलग अलग नाम से बताया गया है कि क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉलबैक यूआरएल लिखा हुआ है, तो कैसे बनाया जाएगा, इसी को बनाने का आज प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी हम कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं फ़ोनपे के थ्रू और पेमेंट करते हैं तो हमको एक रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स इनकोडेड फॉर्म में आता है और उस इनकोडेड फॉर्म के लिए हमको कॉलबैक यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा हो, नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक करेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि हम एक कॉलबैक यूआरएल डालते थे जब भी पेमेंट सक्सेस होता था, और एक रिटर्न करने के लिए हम यूआरएल डालते थे। तो जो कॉलबैक यूआरएल पे जो डेटा जाता है उसको हम कैसे सेव करेंगे बैकएंड में, उसी का आज पूरा प्रोसेस हम लिखने वाले हैं। तो आज हम जो प्रोसेस लिखेंगे वो फ़ोनपे पेमेंट गेटवे के लिए ही कॉलबैक बनाएंगे। आप किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए बना सकते हैं, कॉलबैक सेम होता है, बस डेटा डिफरेंस हो सकता है कि क्या डेटा वहाँ से आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना PHP स्टॉर्म। अगर आप लोगों के पास VS कोड है तो आप VS कोड ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन है, इसे हम क्लोज करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका नाम देते हैं कॉल बैक यूआरएल और क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल बन चुका है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम एक फाइल ऐड करते हैं, PHP की फाइल होगी जिसका नाम रहेगा callback.php। हमने ये PHP की फाइल बना ली, callback.php। अब सबसे पहले हमें जानना है कि हमें करना क्या है। हमारा सबसे पहला कंसर्न है कि रिस्पांस जो आ रहा है उस रिस्पांस को गेट करना है। बट रिस्पांस कैसा हो सकता है हमको ये आइडिया नहीं है। तो हम आते हैं एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोनपे में जो रिस्पांस आता है वो कैसा होता है। जब भी फ़ोनपे में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद फ़ोनपे अपना रिस्पांस एक इनकोडेड फॉर्म, आप देख सकते हैं ये जो रिस्पांस आ रहा है कॉल बैक का, ये इनकोडेड फॉर्म में है। ये रिस्पांस कैसा आ रहा है, ये रॉ डेटा में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि डेटा कैसा है, रॉ डेटा है। तो हमको सबसे पहले एक ऐसा मेथड लिखना है जिससे कि हम रॉ डेटा को रिस्पांस को गेट कर सकें, बाद में उसको बेस64 में कन्वर्ट कर सकें। कन्वर्ट करने के बाद जो डिटेल्स आ रहे हैं सक्सेस कोड, ये जितने मैसेज आप देख रहे हैं यही सेम चीज़ को हम अपने डेटाबेस में सेव करेंगे, जिससे कि आप API बना के दोबारा उसका स्टेटस चेक कर सकें कि क्या हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ, क्या चीज़ें वो आपको एग्जैक्टली पता चल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिस्पांस हमको ऐसे ही रिस्पांस सेम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, PHP की फाइल में सबसे पहले आप हमारे डैशबोर्ड देख सकते हैं कि db.php नाम की फ़ाइल है, इसे हम ओपन कर लेते हैं PHP स्टॉर्म में और आपको दिखाते हैं। ये ओपन हो गया है। ये बेसिक क्रट का हमने फाइल बना के रखी हुई है अपने काम के लिए कि अगर हमको कभी भी कोई भी SQL के साथ क्रट का ऑपरेशन करना है तो बेसिक सारे फंक्शन इसमें लिखे हुए हैं। आपको इसे समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे यूज कर लेना है। आपको लिंक दे देंगे, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे हम यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम सारी चीज़ सेट करेंगे और बेसिक सा जो भी हम क्रट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो कि ईजी तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। तभी इसे समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसे इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनने वाला है तो हम सबसे पहले सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम टाइप करेंगे सेशन
सेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये समझना कि जो यूआरएल है वो एंड्रॉयड या कहीं पे आप हिट करोगे, सर्वर टू सर्वर हो सकता है कॉल बैक, या एंड्रॉयड टू सर्वर हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। तो हमारे लिए कुछ हेडर हमको सेट करना होगा जिससे कि वो एपीआई कॉल हो सके। अदरवाइज हो सकता है कि वो ब्लॉक हो, किस तरह का डेटा हो, सारी चीज़ हमको सेट करके रखना है, और कैसा रिस्पॉन्स आना वो भी चीज़ ध्यान देना है। तो हमको कुछ बेसिक हेडर सेट करने होते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला हमारा हेडर होगा, हम सेट करेंगे कंटेंट। कंटेंट टाइप, हमारा कंटेंट टाइप क्या होगा वो चीज़ सेट करने वाले हैं। और यहाँ पे टाइप करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये हमारा कंटेंट टाइप हो गया, जिससे कि अगर जब भी हमारा एपीआई कॉल होगा, लाइक एंड्रॉयड के थ्रू अगर ये कॉल बैक यूआरएल कॉल होगा, तो ये चेक करेगा कि कंटेंट टाइप किस टाइप का है। साथ में हम कुछ बेसिक हेडर और सेट कर लेते हैं, जैसे कि हम सेट कर लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होगा। अगर हमारा एंड्रॉयड जब कभी भी किसी भी सर्वर से कॉल बैक यूआरएल कॉल करता है, तो हमको सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल अलाउ अर्जिन को हमेशा एस्ट्रिक रखना होता है, जिससे कि किसी टाइप का भी होगा वो एक्सेस कर सकता है। तो हम एक हेडर और सेट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे एक्सेस अलाउ एक्सेस कंट्रोल अलाउ माइनस ओरिजिन। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि क्या हमने जिस चीज़ के लिए कॉल बैक यूआरएल बनाना है वहीं से हिट हो रहा है। तो हम एस्ट्रिक सेट कर देंगे तो हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी डोमेन या किसी भी वेबसाइट के थ्रू हम इस एपीआई को हिट कर सकते हैं, इस कॉल बैक यूआरएल को हिट कर सकते हैं। कॉल बैक और बेबी यूआरएल का यही मेन कंसर्न होता है कि हम कहीं से भी हिट कर सकें। अगर हम यहाँ पे किसी डोमेन, लाइक अगर मैंने डाल दिया, तो ओनली पपाया कोड डॉट इन के थ्रू ही इस कॉल बैक यूआरएल को हिट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान देते हुए चलना है। तभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक सेट कर दिए हैं। अब हम एक और सेट कर लेते हैं, लाइक अलाउ हेडर सेट कर लेते हैं कि क्या क्या अलाउ होगा हमारे हेडर में। यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिन, जो कि होगा ही, कामा लगाएंगे, XREQUESTED रिक्वेस्टेड विथ, कामा लगाएंगे, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कामा करके, एक्सेप्ट कामा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन हो गया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ऑथराइजेशन। ये चीज़ें सेट करने के बाद हम आ जाएंगे कुछ और सिक्योरिटी के लिए जो हमको करना है कि कोई गलत तरह का कोई कंटेंट यहाँ पे कुछ न डाल पाए, लाइक कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसे एक्सेस भी ना कर पाए। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें सिक्योरिटी के लिए लगा देंगे, जिससे कि इसमें वायरस ना आए, जो कि एक्सफ्रेम ऑप्शन होता है। जब आप कभी भी एपीआई बनाएंगे तो आपको कुछ हेडर्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए यूज करना है, क्योंकि अगर आपका हेडर सही से सेट नहीं होगा तो श्योर सी बात है कि आपकी एपीआई जो है वो हैक हो सकती है। कोई भी पर्सन कहीं से भी एक्सेस कर लेगा और आपको वो इशू करेगा, लाइक वो किसी तरह का भी कंटेंट डाल सकता है कहीं से भी, लाइक ब्राउजर के कैशिंग के थ्रू, एक्सफ्रेम के थ्रू, कुछ भी कर सकता है। लाइक ये एक्सफ्रेम डिनाई कर दिया कि कोई भी पर्सन हमारे इस कॉल बैक यूआरएल को अपने एक्सफ्रेम में यूज नहीं कर पाएगा। दूसरा हम सेम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं XSSS प्रोटेक्शन, जो कि क्या होगा हमारा 1 होगा, और मोड होगा हमारा ब्लॉक। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हम क्या चीज़ें सेट कर रहे हैं। लाइक हम जो प्रोटेक्शन है वो हमारा वो इनेबल रहेगा, और मोड क्या रहेगा, ब्लॉक की कोई भी तरह का ऐसा चीज़ें ना आए। दूसरा हम एक और जो बनाते हैं, वहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स कंटेंट टाइप, किस तरह का कंटेंट, ऑप्शंस, नो स्निप।
ये चीज़ हमारी सेट हो गई। ओके, अब हम आते हैं अपनी, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम अपने यहाँ पर एक जो डीबी का आपको मैंने फाइल दिखाया, इस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, कट करते हैं यहाँ से, फाइल, न्यू फाइल, हमारी PHP की फाइल होने वाली है, db रहेगा, और इस db में इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे हो चुका है। अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया, जैसा है इसे ऐसा रहने देते हैं। अब हम कॉल बैक में आते हैं, इस फाइल को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड db.php। अब हमारा काम क्या है, इंक्लूड हमने कर लिया है, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद हमारा काम है, सबसे पहले db.php में क्या है, db.php एक क्लास है जिसका जो बना हुआ डेटाबेस, हम उसको एज यहाँ पे इनिशलाइज कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, db इक्वल टू न्यू डेटाबेस। ओके, कनेक्शन हमारा बन गया। अब आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस ये बना हुआ है, ये हमारा क्लास बना हुआ है। ओके, सॉरी डेटाबेस नहीं, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया डीबी का, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को बना लिया हमने डीबी के नाम से। अब हम क्या करेंगे, इस डीबी में क्या फंक्शन बने हुए हैं आप देख सकते हैं। पहला हमारा फंक्शन कनेक्ट है, जिससे क्या होगा, जो हम कौन यूज करते हैं डेटाबेस PHP में कनेक्ट करने के लिए, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, जिसमें हम होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड सारी चीज़ डालते हैं, वो सारी चीज़ ऑलरेडी इनिशलाइज है। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट को कॉल कर लेंगे। तो कनेक्ट को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, $db कनेक्ट। यस, अब इससे हमारा डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है, इनिशलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमारा काम क्या है, जो हमारे डेटाबेस में डेटा जा रहा है, आप लोगों को कुछ चीज़ ध्यान देना होगा। जब भी हम कभी लाइक डेटाबेस इनिशलाइज करते हैं तो हमको एक SQL में एक चीज़ ज़रूर सेट करना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, सेट नेम्स UTF-8। UTF-8 मैं इसलिए बता रहा हूँ सेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर जब भी आप कोई हिंदी का डेटा डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं तो वो चला तो जाएगा, बट अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हिंदी की जगह कुछ और लैंग्वेज, लाइक कभी कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, कभी कोई कुछ मिस ऐसा लैंग्वेज लिखा रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसे अगर सेट करते हैं तो वो ईजिली तरीके से हिंदी के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हिंदी, असमी, इंग्लिश को छोड़कर अगर आप कोई और कंटेंट यूज करते हैं, कोई और तरह का लैंग्वेज, तो आपको UTF-8 सेट करना ही होगा। अब हमारा जो रिस्पॉन्स आने वाला है, उसके लिए हम ऑलरेडी एक बना लेते हैं एरे। हमने एरे बना लिया, रिस्पॉन्स जो हमारा आने वाला है इसमें, उसके लिए एरे बना लिया। अब हम आते हैं, जो हमारा डेटा आ रहा है वो डेटा किस टाइप का है, एक बार अगेन हम देख लेते हैं डेटा किस टाइप का है। अब बेटा जो डेटा कल से आ रहा है, लाइक कल से अभी ये सर्वर टू सर्वर हिट हुआ, बट अगर लाइक हम एंड्रॉइड से हिट करते हैं तो ये डेटा रा फॉर्मेट में आ रहा है। तो रा फॉर्मेट को एक्सेस करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, वो चीज़ यहाँ पर टाइप करते हैं। हम लिखते हैं रा डेटा इक्वल टू फाइल गेट कंटेंट्स, कहाँ से कंटेंट आ रहा है, PHP:// इनपुट। एक बार मैच कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फाइल गेट कंटेंट जो होता है, लाइक अगर आपने कर्ल यूज किया होगा, कर्ल का यूज करके हम बॉडी से डेटा या बॉडी से डेटा ले सकते हैं, हेडर से ले सकते हैं, पैरम से ले सकते हैं, कहीं से। लेकिन जो फाइल गेट कंटेंट होता है, ये रा डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा रा डेटा, लाइक बॉडी में जो डेटा आता है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, वो PHP इनपुट के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब जो हमारा इनपुट आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, लाइक मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो इनपुट है हमारा रा फॉर्मेट में आ रहा है, लाइक ये इनकोडेड फॉर्म में है। आपको ऐसे आइडिया नहीं लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ और एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है webhook.site। ओके, आपको क्या करना है, इसे हम डिलीट करते हैं पहले। जब आप webhook.site की ओपन करेंगे तो आपको एक यूनिक URL मिलेगा। अगर इसको कॉपी करते हैं आप, और आपने ऑलरेडी ये कोड देखा होगा, और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ बताया गया है कैसे कॉल बैक URL यहाँ पे सेट करते हैं। तो आपको मान ली क्या करना है, इस कॉल बैक URL की जगह इस webhook URL को सेव करना है, और इसे हम रन कर देते हैं। रन करने से पहले हम क्या करते हैं, अपना डिवाइस मैनेजर यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ।
अभी हमारा एवीडी लोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। एवीडी हमारा लोड हो गया। आप देख रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है जो हमने रन किया, ये हमारा पी फ़ोनपे का एसडीके है, ये लोड हो चुका है और ऑलरेडी इसमें पीएचपी का सिमुलेटर इंस्टॉल्ड भी है। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, हमने जैसे बटन पे क्लिक किया, देखिए पेमेंट के लिए आएगा। 1 मिनट, मैं एक बार अगेन चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास एसडीके है कि नहीं है। तो मैं दोबारा से इसमें एसडीके इंस्टॉल कर देता हूँ। ये फ़ोनपे का सिमुलेटर एसडीके है, जिससे कि अगर जब हमारा पेमेंट गेटवे हम टेस्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लोड कर ले। यस, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसे इंस्टॉल किया, ये ऑटोमेटिक लोड हो गया। तो ये ताकि एज ए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। हम पे क्लिक करते हैं। जब भी हम पे क्लिक करेंगे तो जो रॉ डेटा है वो इस वेबहुक पे जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी तो। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ भी कर पिन डाल दिया और क्लिक किया, अगर ये सक्सेस होता है या फेल होता है कुछ भी, फिर भी हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। ओके, आप देख सकते सक्सेस हो गया है। हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो रॉ कंटेंट आ रहा है, आपको ये लगा कि ये जो रॉ कंटेंट आ रहा है जेसन फॉर्मेट में है, लेकिन कैसा है, रिस्पॉन्स के अंदर एक रॉ डेटा आ रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, फाइल गेट कंटेंट्स का। और अब आपको मैं तो बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और जो यहाँ पे प्रोसेस लिखा है कि बेस 64 में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक बेस 64 डिकोड को क्लिक किया, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, डिकोड करता हूँ। देखिए आपको सारा डेटा वो मिल गया जिसकी आपको ज़रूरत थी। बस सेम यही प्रोसेस करके हमको इस डेटा को डेटाबेस में सेव करना है और हमारा कॉल बैक यूआरएल बन जाएगा या बेबी यूआरएल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि जो हमने कॉल बैक यूआरएल डाला उसमें एक डेटा आ रहा है रॉ को एक्सेस करने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग हम कोड कर रहे हैं। यस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा डेटा आ रहा है। ओके, डेटा को हम क्या करने वाले हैं, पहले जेसन डिकोड करेंगे। जेसन डिकोड करेंगे किसको, डॉलर रॉ डेटा को। ओके, और कामा ट्रू कर देंगे। ओके, अब हमारे डेटा के अंदर क्या आ चुका है, जेसन डिकोड हो चुका है वो रॉ डेटा। अब हमारा काम है इसे बेस 64 में कन्वर्ट करना। बट क्या वो किस में डेटा आ रहा है, आपको ये चेक करना है दोबारा से, वो रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, डॉलर बेस 64 इनकोडेड डेटा इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, डेटा PONAC। अब हमारे इस डेटा के अंदर क्या आ चुका है, बेस 64 इनकोडेड डेटा आ चुका है। इसी को हमको डिकोड करना है, बेस 64 में डिकोड करना है। ओके, समझते रहिएगा कि हमने जो वेरिएबल बनाया है उसका क्या मतलब, ये ऑलरेडी इनकोडेड है जो कि रिस्पॉन्स के अंदर हमको मिल रहा है। अब इसे हम क्या बनाने वाले हैं, बेस 64 डिकोडेड। तो हम लिखेंगे डिकोडेड डेटा इक्वल टू बेस 64 डिकोड डॉलर बेस 64 डिकोडेड डेटा। अब इसके अंदर जो आया है डेटा वो मेरा बेस 64 डिकोडेड डेटा है। ओके, अब हमें इसको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है एज अ जेसन डिकोड में। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लगा देंगे जेसन डिकोड और इसे कॉपी करके Ctrl+X Ctrl+V, मेरा बेस 64 डिकोड हो गया। उसके बाद बेस पहले क्या होगा, बेस 64 डिकोड करेगा बेस 64 इनकोडेड डेटा को, और फिर उसके बाद जो डेटा आएगा उसको जैसे में डिकोड कर लेंगे हम। अब हमारा क्या काम होगा, अब हमें पहले एक डेटाबेस बनाना है जिसमें इस डेटा को सेव करना है। कौन से डेटा को सेव करना है, जो हमने यहाँ से डिकोड करके निकाला है। इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं वो भी चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको कोड की ज़रूरत है, ये कोड पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग कोड की ज़रूरत पड़ गई। मैसेज इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कि आप देखेंगे इसके अंदर एक और एरे है डेटा नाम का, उसके अंदर मर्चेंट आईडी है, हम मर्चेंट आईडी भी नोट करेंगे। साथ में ट्रांजैक्शन आईडी भी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी है और ट्रांजैक्शन आईडी एक अलग है। तो हम क्या करेंगे, मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी और साथ में ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट और स्टेट, ये जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ सेव करेंगे। साथ में पेमेंट रिस्पॉन्स कोड को भी हम सेव करेंगे। और आप देखेंगे कि एक और अंदर एरिया है जिसका नाम है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें से हम यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी सेव कर लेंगे, जिससे कि हमको इजी रहे अपने डेटाबेस में ये पता रहे कि कहाँ से डेटा आया, कैसे आया, यूपीआई के थ्रू हुआ कि किसके थ्रू हुआ, वो सारी आईडी हमारे पास सेव रहे।
कल को अगर हमको एपीआई के थ्रू से दिखाना, क्योंकि कॉलबैक यूआरएल का मेन पर्पज होता है कि डेटा को, रिस्पांस को सेव कराओ डेटाबेस में, अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो एपीआई के थ्रू से गेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो हम ओपन करते हैं अपना PHP स्टॉर्म, यहाँ पे बनाते हैं डॉलर डेटा, हम इसका नाम दे देते हैं डेटा1, इसका नाम करते हैं डेटा। ओके, अब बनाने वाले हैं एक एरे, जिसमें हम सारे जितने भी हमारे पास वहाँ से वेरिएबल हमको डेटाबेस में डालना है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, कोड जाएगा, कोड में क्या रहेगा, डॉलर डिकोडेड डेटा। आप देखते चलिएगा हमने किसकी बात की, डिकोडेड डेटा जो हमारा है, जो कि जैसे में डिकोड है ऑलरेडी, उसमें से किस चीज़ को पिक करेंगे, कोड। ओके, सॉरी कामा लगाना है। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हम पिक करेंगे मैसेज डिकोडेड डेटा, मैसेज, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब मैसेज की जगह हो जाएगा मर्चेंट आईडी। आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कैसा क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि इजी रहे। मर्चेंट आईडी, मर्चेंट आईडी, अगेन हमें क्या चाहिए, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी। तो हम मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे डालेंगे, इसे भी सेव कर दिए। ट्रांजेक्शन आईडी भी ले लेता हूँ, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, अगेन अमाउंट, इसे 3 कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। अमाउंट के बाद हम स्टेट भी ले रहे हैं, स्टेट। अब आ जाते हैं पे रिस्पॉन्स कोड, पे रिस्पॉन्स कोड। अब जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर अभी देखिए कुछ चीज़ें गलती हुई हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे गलती क्या हुआ, हम कोड मैसेज तक तो ठीक था, क्योंकि कोड मैसेज डायरेक्ट हमको बाहर मिल रहे थे, कोड मैसेज, पर जो डेटा के अंदर था वो मर्चेंट आईडी था, डेटा के अंदर मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, ये था जी डेटा के अंदर थी। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, एक और लगाना होगा डेटा। कॉपी करिए इसे, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब अगला जो आने वाला है उसके अंदर डेटा तो रहेगा ही, डेटा के बाद हम क्या लेने वाले हैं, हमारा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, और इसके अंदर भी क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन एक और बनेगा, और इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा ये जो डेटा बना हुआ है, ये इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं अभी करंटली। यहाँ पे डुप्लीकेट क्या आ रहा है, अच्छा ओके, ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, अब कोई एरर नहीं है। हमने एक डेटा वेरिएबल बनाया है एरे नाम का, जिसमें सभी तरह के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फील्ड्स आ रहे हैं, जो डिकोडेड हैं ऑलरेडी बेस64 में, उनको हम इनकोडेड हैं, उनको डिकोड करके जेसन में कन्वर्ट करके फिर हम एरे में एज डाल के डेटाबेस में सेव कराएंगे अलग अलग। तो हम सेव कराने से पहले क्या करेंगे, हम एक कोड करते हैं जो कि फाइल में सेव कराएंगे। फाइल गेट कंटेंट्स करते हैं और नाम देते हैं डेटा डॉट txt कामा डॉलर डिकोडेड डेटा, पहले मैं करता हूँ। ओके, आइए आपको लग जाएगा इससे। इसे सेव करते हैं और एक काम करते हैं, अगर हम लोकल पे काम करेंगे तो हमारा जो एंड्रॉयड है वो लोकल से डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, हमको कहीं ना कहीं से होस्ट करना होगा, एज ए सर्वर पे होस्ट करके तभी चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसे सर्वर पे होस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे काम करेगा। तो जस्ट एक मिनट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, अपना सर्वर ओपन कर लेता हूँ, फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, वेब हुक, एंड वेब हुक फोल्डर के अंदर आ गया मैं। यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ जो हमने फाइल बनाई है, सिलेक्ट फाइल, अनुज PHP स्टॉर्म कॉलबैक URL, ये दोनों फाइल को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। db.php का भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं भी डाल दे रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों फाइल आ चुकी हैं। अब मैं आता हूँ एंड्रॉयड के कोड में। ओके,
यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ बेबुक यूआरएल, papayodrs.papayacode./webhook/callback.php। ओके, पहले एक बार मैं हिट करके देख लेता हूँ क्या। ओके, डाउनलोड हो रहा है, कोई इशू नहीं, सही है, ठीक है। अब मैं इसे कर लिया, मैं दोबारा से रन करता हूँ। अगर सही होगा तो अगर आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली 2 फाइल्स हैं। एक एरर लॉग है जो कि अभी मैंने हिट किया इसलिए एरर वो लॉग आया, चेक कर सकते हैं आप। और दूसरा हमारे पास क्या है, db.php कॉलबैक, और अगर कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है। लेकिन अगर जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कंसर्न है कि एक फाइल गेट कंटेंट था और एक, सॉरी यहाँ पे भी मैंने फाइल गेट कंटेंट कर दिया, ये फाइल पुट होगा, सॉरी एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ये क्या करेगा, data.txt में जो डिकोडेड डेटा है उसको सेव करेगा। तो हम यहाँ पे आके कोड में चेंज कर लेते हैं, जो सर्वर पे अपलोड किया है, पुट होगा यहाँ पे फाइल पुट, जिससे कि जो हमारा कंटेंट होगा, अगर आपको कभी किसी टेक्स्टी फाइल या किसी भी फाइल में सेव करना हो तो हम फाइल पुट कंटेंट का यूज़ करते हैं और जो डेटा डालना है वो पास कर देते हैं। ओके, सेव हो चुका है। अब मैं हिट करने वाला हूँ एंड्रॉयड के कोड को, ये रन हो चुका है। मैंने बटन पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे सेव मिलनी चाहिए। आप देखिए अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, वहाँ पे सक्सेस होने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं, अगर ये हिट हुआ होगा कॉल बैक तो यहाँ पे data.txt फाइल बननी चाहिए। नहीं, अभी हिट नहीं हुआ, मे बी कोई ना कोई इशू है। हम चेक करते हैं दोबारा से, एक बार हम इसे रीरन करते हैं। callback.php, ओके, कोई इशू आया है। कॉलबैक के लाइन नंबर 24 में कोई इशू आया, लाइन नंबर 24, डेटा ओके, एक बार हम ट्राई करते हैं यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है। इसको ही मैं सेव करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, यहाँ पे आया, मैं बटन पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, सक्सेस हो गया। नहीं, कोई फाइल नहीं आई है, एरर लॉग कोई, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टैंडर्ड क्लास एंड एरे, लाइन नंबर 22, callback.php के लाइन नंबर 22 में डिकोडेड डेटा बेस 64 डेटा 1 रिस्पॉन्स रॉ डेटा ओके, बेस 64 में डेटा का रिस्पॉन्स, जस्ट मिनट में इसको एक बार सेव करके देखता हूँ रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगेन हिट करते हैं, यस, वहाँ पे डेटा आया, मतलब आगे कोई इशू आ रहा है। मुझे डिकोडेड डेटा मिल रहा है जो कि इनकोड हुआ है बेस 64 में, वो इनकोडेड डेटा मुझे मिल रहा है। एंड आगे क्या एरर आया है वो हम देख सकते हैं, सेम इशू आ रहा है लाइन नंबर 24 में। ओके, तो मुझे चेक करना होगा क्या इशू आ रहा है, डेटा, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, मे बी इसका इशू हो सकता है कभी कभी। इसको यहाँ रखता हूँ, डिकोडेड डेटा ऐसे कर देता हूँ, डिकोडेड डेटा 1, ओके। ओह सॉरी, मुझसे मिस्टेक क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मुझे ट्रू लिखना था, ये इशू है। कोड में भी सही कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे कामा ट्रू, अब ये डिकोडेड डेटा हुआ है, यही एक इशू आ रहा था।
अब अगर मैं दोबारा से हिट करता हूँ, उसके पहले मैं कोड में थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ जो यहाँ पे चेंज किया था, इसे कमेंट कर देता हूँ एंड ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। सेव अगेन पे देख सकते हैं कि पेमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, डेटा डॉट टी को राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करता हूँ। यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें मुझे पेमेंट सक्सेस, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और जो डेटा आ रहा है वो एरे फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं दिखा सकता है। ये जो हमने सेव किया ये डेटा फॉर्मेट ये एज अ एरे में जा रहा है। लाइक डेटा हमारे पास आ रहा है, वो चीज़ें सेव हो रही हैं, मुझे चीज़ें दिख रही हैं। और इससे ज़्यादा और अच्छा जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फाइल गेट कंटेंट को इसे हाइड करते हैं और यहाँ पे डिकोडेड डेटा को डायरेक्ट डाल देते हैं, सेव करते हैं, दोबारा हिट करते हैं। मेरा कॉल बैक यूआरएल हिट हो रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने कॉल बैक यूआरएल बनाया वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब डेटाबेस में कैसे सेव करना है वो आगे का प्रोसेस है। डेटा गेट करने की जो जरूरत थी कॉल बैक यूआरएल वो काम कर रहा है प्रॉपर। ओके, मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसे कट करते हैं, सॉरी नहीं, जो हम चाहते थे वो सेव नहीं हुआ है। हमारा कंसर्न है कि डिकोडेड डेटा इसमें सेव हो जाए डेटा डॉट टीएक्सटी में। हम एक बार डिलीट कर देते हैं इसको और अगेन हिट करते हैं एपीआई से, पे करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, यस, वही सेम चीज़ सेव हो रही है। मे बी कोई गलती हम कर रहे हैं। डिकोडेड डेटा, मैं बेक 64 इसको अगर सेव करता हूँ विदाउट जेसन डिकोड किए हुए, एंड अगेन चेक करते हैं क्या प्रोसेस होता है। यस, चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अब की बार जो हमारा डिकोडेड डेटा था वो आ चुका था डेटा। जो चीज़ हम अभी तक चेक कर रहे थे कहीं और पे जाकर, वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे थे वो सेम डेटा हमको अब यहाँ पे आने लगा है। ओनली इसे हमें डेटाबेस में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा क्योंकि सर्वर जो होता है कॉलबैक वो सर्वर टू सर्वर ही काम करता है। सर्वर लाइक सर्वर की एक रिक्वायरमेंट होती है, या तो एंड्रॉइड टू सर्वर कॉल कर सकते हो, iOS टू सर्वर कॉल कर सकते हो, या सर्वर टू सर्वर कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोकल होस्ट में सेव करके काम कर सकते हो तो तब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस अपना बना लेते हैं सी पैनल में। अब आप लोगों को इतना तो आइडिया ही होगा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, सेव कर लिया हमने, और अपने db.php में आते हैं। जो हमने db.php यहाँ पे सर्वर पे बनाया है, एडिट करते हैं। यहाँ पे चीज़ें चेंज करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, डेटाबेस का नेम और यूजर नेम चेंज कर दूँगा जो कि हमारा इस दोनों सेम है। सेव कर देते हैं। अब हमारा db.php से कोई काम नहीं है, इसे हम क्लोज़ करते हैं, इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा क्या करना है, हमको यहाँ पे जो हमारा सर्वर पे अपलोड कर दिया है कोड, वनली डेटाबेस में से सेव करना है। और आप देखेंगे कि हमने डेटाबेस बना लिया है पपाया वेबहुक के नाम से। तो हम इसे php माई एडमिन अपना ओपन करते हैं और डेटाबेस पपाया वेबहुक का ओपन कर लेते हैं, येस। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ओके, तो टेबल में क्या क्या डिटेल होगा वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे फ़ोन पे ट्रांजेक्शन, लाइक कॉल बैक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉल बैक डेटा। ओके, कॉपी करते हैं, कितने हमारे पास डेटा है वो भी चेक कर लेता हूँ कॉल बैक में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, हम 11 करेंगे। क्रिएट किया हमने, पहले हमारा आईडी हो गया, उसके नीचे अब हम यहाँ से कॉपी करके चीज़ें बनाएंगे, कोड, फिर अगेन मैसेज, मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, स्टेट, पे रिस्पॉन्स कोड, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, और एक क्रिएटेड ऐड हो जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प। ये हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अब आ जाते हैं ये सारी चीज़ें वायर कर, सभी चीज़ों को हम वायर कर करेंगे। 255, ओके। अब इसे हम सेव कर देते हैं। हमारा टेबल बन चुका है, टेबल का नाम है कॉल बैक डेटा, ओके। तो हम कोड में लिखते हैं, यहाँ पे कोड में हमारा क्या रहेगा, कोड में हम लिखेंगे जो हमने डेटाबेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है $db, और हमने db को ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे $db इंसर्ट। आप देखेंगे हमने $db के अंदर एक ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है। इसी के लिए मैं बोला था कि आपको ज़्यादा समझना नहीं है, जो db.php की फाइल है उसमें कुछ बेसिक CRUD ऑपरेशन के सारे फंक्शन बने हुए, लाइक कनेक्ट बना हुआ है, डिस्कनेक्ट बना हुआ है, एसक्यूएल बना हुआ है, सेलेक्ट बना हुआ है, इंसर्ट बना हुआ है। इंसर्ट में क्या कर सकते हैं हम, या तो डायरेक्ट एरे डाल सकते हैं या तो पैरम डाल सकते हैं, टेबल का नाम और पैरम, दो ही चीज़ करना है, और इंसर्ट फंक्शन का यूज कर डायरेक्ट हमको यूज करना है। तो हम सर्वर पे आते हैं, इंसर्ट फंक्शन यूज किया, सबसे पहले हमारा क्या है, टेबल का नाम, उसके बाद क्या है, डेटा, हमारा डेटा क्या है, एरे ही है। उसके बाद इसमें आप देखोगे हमने एक और फंक्शन बना के रखा है जिसका नाम है गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट्स क्या करता है, रिजल्ट को रिटर्न करता है, हम इसको भी कॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं $res इक्वल टू $db गेट रिजल्ट, बस इतना करना है। और जो चीज़ हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं इसे सेव करते रहेंगे, सेव, ओके। अब हम चेक करने वाले हैं कि अगर हमारा सब कुछ सही होता है तो ये डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाएगा, और हम एक एपीआई बना लेंगे जिसके थ्रू इस डेटा को आसानी से एक्सेस भी कर सकें, ओके। तो हम दोबारा से हिट करते हैं, सेम प्रोसेस, क्लिक किया हमने, पे किया, हिट कर दिया, ये सक्सेस हो चुका है। अब हम डेटाबेस में ब्राउज करते हैं, आप देख सकते हो अभी टाइम क्या हो रहा है, उसी टाइम के गार्डिंग, डेटाबेस के टाइम के गार्डिंग सेव हुआ है, कोड सक्सेस हुआ, आईडी 1 हुआ, मैसेज भी आ गया, मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आपको मैच करना है तो आप ट्रांजैक्शन आईडी से मैच कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी एंड्रॉयड में क्या पड़ा हुआ है उससे आप मैच कर सकते हो, यस। मर्चेंट आईडी क्या है उससे भी आप मैच कर सकते हो यहाँ पे, ये। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सेव हो चुका है। अब बेसिक से क्या करते हैं हम, इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे कि कैसे इसको गेट करना है, ओके। तो इस कॉल बैक यूआरएल में हम एक फंक्शन और बना लेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, लेकिन बट अभी ये हमारे लिए इशू करने वाला है। क्यों इशू करने वाला है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बनाया ये कॉल बैक को डायरेक्ट हिट करने के लिए बॉडी में बनाया है। तो हम इतनी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, इतनी चीज़ें कॉपी कर लेंगे, फाइल पे आएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे api.php, ओके। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। रिस्पॉन्स हमने बना लिया, एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, पब्लिक फंक्शन गेट स्टेटस, ओके। अब गेट स्टेटस कैसे करना चाहते हैं, अगर आपको सभी स्टेटस जानना है या एपीआई के थ्रू जानना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप गेट करना चाहते हैं। जो हमारा गेट स्टेटस रहेगा
उसके लिए हम पहले यहाँ से डेटा को पिक करेंगे। किसके थ्रू पिक करने वाले हैं? हम मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू पिक करेंगे। तो जो हमारा मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी है उसके थ्रू पिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ पहले डॉलर DB, सॉरी DB कनेक्ट हमने कर लिया है तो आपको DB कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉलर यहाँ पे क्या नाम है? मर्चेंट आईडी। ओके, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी इक्वल टू, अब हम डेटा जो डालने वाले हैं वो गेट के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी। ओके, अब जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है उसी के बिहाफ पे हम डेटा गेट करेंगे। तो हमको क्या करना है? ओके सॉरी, क्लास नहीं बनाता, हमको डायरेक्ट ऐसे ही एक्सेस करना है। यहाँ आप लिखेंगे $DB SQL। अब आप पूछेंगे SQL फंक्शन क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो DB में हमने बना के रखा है बहुत सारे फंक्शन, उसमें SQL का काम होता है सेलेक्ट करना। जैसे हम बनाते हैं इंसर्ट क्वेरी, करंट ऑपरेशन में क्या होता है हमारा क्रिएट करना, तो क्रिएट के लिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं। क्रिएट करंट में क्रिएट, रीड के लिए क्या होता है हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक या सिलेक्ट समथिंग, तो वो SQL में ही हम यूज करने वाले हैं। तो हम SQL में क्या लिखेंगे? किसको गेट करने वाले हैं? एक बार फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पास करनी है हमको DB में। SQL में ओनली हमको क्वेरी पास करनी है। ओके, जो हमारी क्वेरी रहेगी तो हम लिखने वाले हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से? हम गेट कर रहे हैं कॉल बैक डेटा से। ओके, कॉल बैक डेटा हेयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी इक्वल टू सिंगल कोड डबल सॉरी डबल कोड डॉट डॉट डॉलर सॉरी। ओके, इतना करना है हमको, चेक कर लेना कोई मिसिंग चीज़ नहीं है। सिंगल कोड, इसको हम डबल कोड करना पड़ेगा हमें। ओके, अब इससे क्या होगा कि जो हमने SQL में डेटा पास किया है ये क्वेरी पास हो गई है। अब क्वेरी पास होने के बाद अभी हमने आपको बताया था जस्ट इसके जस्ट पीछे गेट रिजल्ट का काम ही है डेटा को पिक करके लाना। अब ये क्या होगा? डॉलर रेस में डेटा आ गया है, इको जेसन इनकोड डॉलर रेस, जो भी रिस्पांस होगा डेटा इसमें रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, हम रिस्पांस को डेटा में पास कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा डेटा, सेव कर देते हैं और हम इस API.php को एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? पोस्टमैन के थ्रू। अदरवाइज सॉरी, हमने यहाँ पे गेट URL डाला हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास मर्चेंट आईडी भी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी है 1 to 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TP/webhook/api.php मर्चेंट आईडी पहले लिखना होगा हमको। मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 पास किया। सॉरी कुछ गलत हो रहा है, चेक करने दीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कर देता हूँ।
तो इसकी फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। लिंक को सेव करना है क्योंकि हम सिर्फ गेट करने के लिए भी एक्सेस कर रहे हैं। pycode.in/webhook/api.php question mark merchant id equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लैश। यहाँ से हो रहा है, काम करते हैं पोस्टमैन से एक्सेस कर देते हैं इसी सेम यूआरएल को और चेक करते हैं क्या आ रहा है। पोस्टमैन ओपन हुआ, मैंने न्यू करता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट पेस्ट किया, गेट यूआरएल है, सेंड किया। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने पोस्टमैन में डाला, मर्चेंट आईडी एज ए पास किया, यहाँ पे हमको वो सारा डेटा गेट हो गया जो चीज़ हमने सेव किया हुआ था एज ए कॉल बैक यूआरएल। तब बेसिक से यही सारी चीज़ें यूज करके, जैसे कि हमने बताया क्या चीज़ हमने किया, हमने db.php फाइल का यूज़ किया जिससे हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बनेगा और सारी चीज़ें ईजी हो गई। कॉल बैक में हमने पहले कुछ बेसिक हेडर सेट किया, सेशन स्टार्ट किया, फिर अपने डेटाबेस को यहाँ पे इंक्लूड किया, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसमें कनेक्ट फंक्शन को कॉल करके डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया और हमने एसक्यूएल के मोड को जो है यहाँ पे नेम में UTF-8 सेट कर दिया है। फिर एक रिस्पांस को एरे बनाया, जो हमारा रा डेटा आ रहा था कॉल बैक के थ्रू फाइल गेट कंटेंट का यूज करके हमने उसे ईजी तरीके से एक्सेस कर लिया और उसे जेसन पहले डिकोड किया। जेसन डिकोड करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें जो डेटा आ रहा था किस डेटा के अंदर आ रहा था, रिस्पांस के अंदर आ रहा था, तो हमने रिस्पांस के अंदर उसे गेट करके base64 में पहले डिकोड किया, फिर जेसन में डिकोड किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने एक एरे बनाया डेटा नाम का, जिसमें जो जो वेरिएबल हमको इंपॉर्टेंट थे डेटाबेस में सेव करने थे वो सारी चीज़ें हमने पिक किया, ऐड किया और डेटाबेस में सेव कर दिया। और हमने एक फाइल पुट कंटेंट का यूज़ किया जिसमें हम डिकोडेड डेटा को data.txt में भी सेव कर दिया कि अगर हमें देखना कि क्या डेटा आ रहा है वो सारी चीज़ें सेव कर दिया है। ये बेसिक एक छोटा सा कोड है जो कि कॉल बैक यूआरएल बनाने के लिए यूज होता है। इसे वेबहुक यूआरएल भी बोलते हैं। इसका यूज करके हम सर्वर टू सर्वर या एंड्रॉयड टू सर्वर किसी के थ्रू यूज करके इसे हिट करते हैं और पेमेंट गेटवे हो या आप किसी भी अदर पे जहाँ पे यूज कर रहे हैं, लाइक कोई रिक्वेस्ट भेजना है, कोई डेटा सेव करना है अदर वेबसाइट्स के थ्रू, तो चीज़ आप इसका यूज करके कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हम वेबहुक यूआरएल बनाते हैं, कैसे कॉल बैक यूआरएल का यूज़ करते हैं, कैसे सेव करते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि आप उस कॉल बैक यूआरएल को डेटाबेस के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। बेसिक चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हमने हेडर सेट किया, डेटाबेस को सेट किया, इंक्लूड किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया और छोटा सा कोड लिखा जिसमें हम गेट मेथड का यूज करके डेटा पहले उससे ट्रांजेक्शन आईडी पूछा जो कि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है। अगर वो ट्रांजेक्शन आईडी मैच करती है तो उसके थ्रू हम एसक्यूएल के थ्रू डेटा कॉल करके डेटाबेस से गेट करते हैं और इनकोड करके एज ए रिस्पॉन्स दे देते हैं। और पोस्टमैन में हम जब उसे हिट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास सारा डेटा आ जाता है जो कि डेटाबेस में सेव है। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि पीएचपी का यूज़ करके हम कॉल बैक कैसे यूआरएल बनाते हैं, साथ में ईजी तरीके से उस एपीआई के थ्रू कैसे उसको एक्सेस करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।